नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। अनूप जो हल्ला बोल कार्यक्रम जो चला रहे थे बिहार में, वो पूरे भारत में चला रहे थे, आज जो है कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं और उनको सदस्यता जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिलाया। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो दरअसल जो पीछे की कहानी है थोड़ा सा तो अखिलेश जी ने बता दिया कि 24 सितंबर को दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव की उपस्थिति में अखिलेश जी भी थे, अन्य नेतागण भी थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी उपस्थिति में विधिवत घोषणा हुई थी पार्टी में शामिल होने की। लेकिन उससे पहले राहुल जी के साथ एक लंबे संवाद और कई बैठकों के बाद और फिर हल्ला बोल आंदोलन का जो पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जो समूह रहा है, उन लोगों से लंबी चर्चा के बाद हमने ये निर्णय लिया कि अब वो समय आ गया है जबकि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक कॉमन प्रोजेक्ट की तरह आगे काम करना चाहिए। मन में प्रश्न आना चाहिए कई लोगों के, जिन्होंने मुझे पिछले कई सालों से स्वतंत्र रूप से और कई बार कई कठिन परिस्थितियों में, और आप लोग जानते हैं कि बड़े राजनीतिक दलों से समूहों से स्वतंत्र होकर सार्वजनिक जीवन में सामाजिक काम करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और आजकल जिस तरह की सत्ता है उसमें तो और कठिन हो जाता है। संसाधन से लेकर हर तरह की समस्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी के तो लगभग प्राय सभी राज्यों में बिल्कुल संगठन बनाकर एक नई पूल ऑफ लीडरशिप तैयार करते हुए इस प्रोसेस में पिछले 6 साल से लगातार युवा हल्ला बोल आंदोलन में काम कर रहे थे। तो 24 सितंबर को जब मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे साथ उस दिन हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन के 55 लीडर्स भी ज्वाइन किए थे। अखिलेश जी भी उस दिन वहां दिल्ली में उपस्थित थे, इनकी उपस्थिति में हुआ 55 लीडर्स, सेंट्रल लीडर्स आंदोलन के थे जो शामिल हुए थे। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अब आने वाले समय में सैकड़ों की संख्या में हर राज्य में इस आंदोलन से जुड़े लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई, और कई लोग कह सकते हैं कि आप इतने दिनों से काम कर रहे थे, आपने ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिया? देखिए, हम एक एजेंडा पे काम कर रहे थे। वो एजेंडा था कि रोजगार के विषय पर देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो। इसको लेकर हम सभी समूहों से, सभी नेताओं से भी संवाद कर रहे थे, और इस प्रक्रिया में पहली बात तो हमने ये पाया कि जितने रिसेप्टिव और जितने संवेदनशील कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रहे, उतने शायद किसी और दल के कोई नेता नहीं हो पाए। और ये दिखा लोकसभा चुनाव के समय भी, जब 5 गारंटियों की बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सारी बातें कही गई जो हम आंदोलन में असल में कहते थे। तो एक मायने में जो हमारा जो एजेंडा था, जिस पर हम काम कर रहे थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपना के उसको आगे बढ़ाया, उसको मजबूत किया, देश के युवाओं, बेरोजगार नौजवानों की आवाज को बुलंद किया। चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो, चाहे भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे जितने भी शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण के मुद्दे हो, उन सब। दूसरी बात मेरा मानना है, और ये बात मैंने पिछली बार भी कहा था, कि देखिए आज 2 तरह की ताकतों के बीच में संघर्ष हो रहा है हमारे देश में। एक ताकत है जो इस देश को बेचने की कोशिश कर रही है। देश को बेचने का मतलब देश की संपत्तियों को, उपक्रमों को कुछ लोगों के हाथ में सौंपने का काम कर रही है। और दूसरी ताकत है जो देश बचाने का काम कर रही है। एक ताकत है जो इस देश को, देश के समाज को अलग अलग आइडेंटिटीज के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रही है, और एक ताकत है जो इस भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और हमारे आंदोलन के साथियों के मन में किसी तरह की दुविधा नहीं थी कि आज के समय में जो देश बचाने का काम और भारत जोड़ने का काम, और उसके लिए जिस तरह का नैतिक बल चाहिए, वो सिर्फ संगठन, सिर्फ पार्टी से नहीं होने वाला, उसके लिए मॉरल अथॉरिटी चाहिए। वो मॉरल अथॉरिटी आज के समय में राहुल गांधी में हमने पाया, और उसी से आकर्षित होकर हमने ये निर्णय लिया कि हम पार्टी ज्वाइन करें। आज हमें मौका मिला है, क्योंकि मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, पहले काम रहा हो कई और राज्यों में, मौका मिला है पटना में और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का केंद्र नहीं, मुझे लगता है बिहार में परिवर्तन का, बिहार को आगे बढ़ाने के मामले में ये एक ऐतिहासिक स्थल है। तो मुझे भी गर्व महसूस होता है, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जिस पार्टी ने देश की आजादी में केंद्रीय भूमिका ही सिर्फ नहीं निभाई। और ये कहते हुए मैं एक अपील भी करूंगा आपके माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार के नौजवानों को विशेष तौर पर,
सिर्फ देश की आजादी के आंदोलन में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई। मेरा मानना है कि देश की जनता को प्रजा से नागरिक बनाने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। नागरिक बनाने का मतलब ही होता है अधिकार देना। और आप एक लाइन से देख लीजिए, इस देश में स्वतंत्र भारत में अगर जनता को अधिकार देने का कोई भी काम हुआ, उस शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, या पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव में अधिकार की बात की, राइट्स की जितने भी बात आती है वो कांग्रेस ही करती आई है। और अधिकार छीनने वाले कुछ लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए। नागरिक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज विकसित भारत की बात हो रही है। विकसित भारत के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए और लोकतांत्रिक भारत के लिए जो संस्थान चाहिए, उसका निर्माण इस देश में अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसको आज ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। तो हमको एक ऐसा संविधान आजादी के आंदोलन से मिला, हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण हो, चाहे प्रजा को नागरिक बनाने का काम हो, ये सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जिस पार्टी ने ये काम किया हो, उस पार्टी से जुड़ने में किसी भी भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज मुझे भी गर्व है, हमारे सभी साथियों को गर्व है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से अपील बस ये है कि देखिए, बिहार परिवर्तन का केंद्र रहा है हमेशा से पूरे देश के लिए। और पिछले 5-6 साल से जब से हमने आंदोलन में काम किया, हमने देखा कि जितने बड़े बड़े एजिटेशन जो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे साथी उसके केंद्र में ही है। और जब भी वो अग्निपथ का हुआ हो, रेलवे भर्ती का हुआ हो, रोजगार का रहा हो, उसके केंद्र में बिहार रहा है, परिवर्तन और बदलाव की क्रांति के केंद्र में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से बिहार जो है, देश में जो परिवर्तन होने वाला है उसके केंद्र में बिहार होने वाला है। और उस परिवर्तन के केंद्र में कांग्रेस पार्टी होने वाली है। आपके माध्यम से बिहार के हर वर्ग से, खास तौर पे युवाओं से, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो युवाओं का प्रतिशत है वो बिहार में। बिहार दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत का सबसे युवा राज्य बिहार है। तो बिहार के युवाओं को ये समझ जाना चाहिए कि आज अगर कोई पार्टी हमारे देश को सही राह पे ले जा सकती है, उनके भविष्य को सुनिश्चित सशक्त कर सकती है, राष्ट्र निर्माण के काम को सही में ईमानदारी से कर सकती है और उनके अधिकारों को बचा सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और सब साथ आए, मिलजुल के हम लोग, सिर्फ पार्टी ही नहीं, सब मिल के राष्ट्र निर्माण के काम में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। बस आखिरी एक बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम जैसे परिवेश से आने वाले नौजवान को, जिसका बैकग्राउंड आप में से कई लोग जानते हैं, उसको ये अवसर दिया, मौका दिया। और राहुल गांधी जिनके नैतिक बल से आकर्षित होकर हमने ये निर्णय लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे पार्टी के नेतृत्व और बिहार में विशेष तौर पे अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग बड़े से बड़ा काम करेंगे, बड़े से बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आपने सुना अनूप क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार का जो विकास है, बिहार का जो क्रम रहा है, वो काफ़ी जो है गौरवपूर्ण रहा है। और आने वाले समय में इसे और भी हम लोग जो है एकजुट होकर हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे। और बिहार को जिस तरह से लोग और केंद्र से लेकर बिहार में लूट खसोट की जो चल रही है, उस पर भी जोरदार हमला किया है। नीतीश सरकार के कामों से लेकर के और केंद्र में मोदी सरकार के जैसे कामों और युवाओं को लेकर खास तौर पे उन्होंने टारगेट किया है कि युवाओं को लेकर के जो काफ़ी जो है नाराज़गी उन्होंने जाहिर किया है। लेकिन देखना है कि क्या यह बिहार चुनाव 2025 के जो होने वाले हैं उसी को लेकर जो है कांग्रेस भी अब कोर कसर भी छोड़ने नहीं जा रही है। इसीलिए जो है युवाओं को अपने खेमे में लाने के लिए अब कांग्रेस में दल जो है अब मजबूती को लेकर के जो है शामिल कर रहे हैं। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।